नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपको अध्ययन करवाने वाला हूं हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्यों का और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो पूरे के पूरे वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। यदि आप स्क्रीन में दिखाई गई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया विद्यार्थियों कि ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरा वीडियो है वाक्यों के ऊपर, वाक्य आधारित मेरा ये वीडियो रहेगा। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाई गई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाक्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित ये पूरा का पूरा वीडियो रहेगा। प्रश्न एक, शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी। वाक्य का सही भेद है। विकल्प ए संदेहार्थक, विकल्प बी विधानार्थक, सी प्रश्नार्थक, विकल्प डी आज्ञार्थक। शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है। विकल्प ए संदेहार्थक गलत हो जाएगा। विकल्प बी विधानार्थक ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जबकि विकल्प सी प्रश्नार्थक ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी आज्ञार्थक ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न है हमारा, शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, यह वाक्य हो जाएगा विधानार्थक वाक्य। उत्तर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? विकल्प ए संयुक्त वाक्य, विकल्प बी साधारण वाक्य, विकल्प सी मिश्र वाक्य, विकल्प डी आज्ञार्थक वाक्य। प्रश्न संख्या था हमारा 2। एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाले वाक्य कहलाते हैं साधारण वाक्य। जबकि संयुक्त वाक्य गलत हो जाएगा, मिश्र वाक्य गलत हो जाएगा, आज्ञार्थक वाक्य गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2, एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाले वाक्य कहलाते हैं साधारण वाक्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सही कथन है। विकल्प ए कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, विकल्प बी कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, विकल्प सी कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है, विकल्प डी कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता है। प्रश्न 3 सही कथन हो जाएगा हमारा विकल्प ए। कर्ता का स्थान प्राय वाक्य में प्रारंभ में होता है, जबकि विकल्प बी, सी और डी तीनों के तीनों हो जाएंगे गलत। एक साधारण वाक्य का जो प्रारूप होता है वो होता है कर्ता प्लस कर्म प्लस मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया। एक साधारण वाक्य का प्रारूप होता है ये। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4, सरल वाक्य है। विकल्प ए, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। इसमें इस वाक्य में उसके शब्द 2 बार प्रिंट हो गया है, सही कर लेते हैं। अब ये वाक्य सही हो गया। श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। विकल्प बी, राम और सीता जाते हैं। विकल्प सी, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है। विकल्प डी, जो करे सो भरे। सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा इसमें विकल्प बी, राम और सीता जाते हैं। जबकि विकल्प ए गलत हो जाएगा।
विकल्प सी, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी, जो करे सो भरे, यह भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 सरल वाक्य होगा, राम और सीता जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात। यह वाक्य मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर युगल वाक्य। पैसे कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात। यह वाक्य मिश्र वाक्य, गलत। संयुक्त वाक्य, सरस बिल्कुल सही। सरल वाक्य, गलत। युगल वाक्य, ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 5, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात। यह वाक्य हो जाएगा विकल्प भी, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, आज रिक्त स्थान संकट के बादल छाए हैं, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। देश पर, विकल्प ए। देश को, विकल्प बी। देश के, विकल्प सी। देश से, विकल्प डी। आज रिक्त स्थान संकट के बादल छाए हैं, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा या कौन सा विकल्प वाला शब्द आएगा? देश पर। यह आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प ए में मौजूद है। आज देश पर संकट के बादल छाए हैं, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो इस रिक्त स्थान की जगह पर आ जाएगा विकल्प ए, देश पर। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, देश पर। अगला प्रश्न है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? विकल्प ए, जो छोटा हो। विकल्प बी, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। विकल्प सी, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों। विकल्प डी, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही क्रिया हो। सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। यह आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। मिश्र वाक्य पूछा गया है आपसे। तो वर्षा हो रही है, ये गलत हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये भी गलत हो जाएगा। सुधीर पढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, यह एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 के लिए। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, प्रश्न संख्या 8 के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, वहाँ मोहन रिक्त स्थान कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। विकल्प ए या, विकल्प बी और, विकल्प सी अलावा, विकल्प डी अथवा। तो विकल्प ए गलत हो जाएगा, विकल्प बी गलत हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। विकल्प डी ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 9, वहाँ मोहन के रिक्त स्थान में आएगा अलावा कोई नहीं था। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अलावा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? विकल्प ए वाक्य के, विकल्प बी रचना के, विकल्प सी शब्द के, विकल्प डी अर्थ के। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय अंग होते हैं वाक्य के। आपका उत्तर मौजूद है विकल्प ए में, वाक्य के। जबकि रचना गलत।
शब्द गलत, अर्थ गलत। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य के। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। कोई भी वाक्य बनता है उद्देश्य और विधेय से मिल करके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो गलत है वो आपका उत्तर होगा। विकल्प ए, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। डी, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। विकल्प ए बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। विकल्प बी, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, यह एक मिश्र वाक्य है, बिल्कुल सही है ये। सी, नेता ने भाषण दिया और चला गया, ये भी संयुक्त वाक्य है। जबकि विकल्प डी, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, यह एक सरल वाक्य है, ये गलत है। यह सरल वाक्य नहीं है, यह एक संयुक्त वाक्य है। संयोजक अवयव और के द्वारा जुड़ा हुआ है और यह एक गलत वाक्य है, लेकिन इसमें गलत ही पूछा गया है, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। दोनों के दोनों जो एक संयोजक अवयव से जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, यह एक सरल वाक्य नहीं है, यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? विकल्प ए, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। विकल्प बी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। विकल्प सी, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। विकल्प डी, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यह एक मिश्र वाक्य है। जबकि उसमें पत्ते थे ना फूल थे, यह एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है और वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे सरल वाक्य। ये दोनों सरल वाक्य हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 12 विकल्प बी आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ये एक मिश्र वाक्य होगा। जबकि विकल्प ए में मौजूद है संयुक्त वाक्य, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। जबकि विकल्प सी और डी, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये एक सरल वाक्य है। और वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, ये भी एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है विकल्प प्रश्न संख्या 13। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। विकल्प ए, मोहन कल जाएगा, गलत। आपकी यात्रा मंगलमय हो, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 13 इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा विकल्प बी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। विकल्प सी, कल कौन आया था, यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी, वह घर पहुंच गया होगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 13 इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा विकल्प बी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको अध्ययन करवाया है हिंदी के अंतर्गत आने वाले वाक्य और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।